असम के बिस्वनाथ जिले में बेदखली अभियान का मुख्य कारण सरकारी चराई आरक्षित भूमि वीजीआर पर अतिक्रमण है। वीजीआर पारंपरिक रूप से पशुधन चराई के लिए आरक्षित हैं और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और आर्थिक कार्य करते हैं। अतिक्रमणकारियों को बेदखल करके और भूमि को उसके इच्छित उपयोग में बहाल करके सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। बेदखली की प्रक्रिया आमतौर पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने से शुरू होती है, जिसमें उन्हें एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर जमीन खाली करने की आवश्यकता होती है। यदि निवासी समय पर अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो प्रशासन विध्वंस करने और भूमि को खाली करने के लिए पुलिस बल और भारी मशीनरी का उपयोग करता है। बेदखली के बाद सरकार पुनर्वनीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से भूमि को बहाल करने की योजना बना सकती है। बिस्वनाथ में बेदखली अभियान के कारण लगभग 309 परिवार विस्थापित हो गए, जिनमें से कई लंबे समय से निवासी थे। ये परिवार अब बेघर हैं और पुनर्वास और राहत की मांग कर रहे हैं। गांव में जीवन फल फूल रहा है, बच्चे खेलते हैं, महिलाएं काम करती हैं और पुरुष खुले आसमान के नीचे कहानियां साझा करते हैं। शांति भंग हो जाती है क्योंकि सरकारी अधिकारी आते हैं जो अपनी गंभीर घोषणाओं के साथ गांव पर लंबी छाया डालते हैं। घरों पर नोटिस दिखाई देते हैं। उनकी तीखी उपस्थिति एक बार शांत गांव में एक ठंडा शगुन है। गांव विनाश की आवाजों से गूंजता है क्योंकि घर टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, बच्चे रोते हैं, उनके मासूम आंसू अराजकता में खो जाते हैं, जबकि महिलाएं घुटने टेकती हैं, उस दया के लिए भीख मांगती हैं जो उनकी प्रार्थनाओं को अनसुनी लगती है। बुलडोजर की गर्जना और उठती धूल के बीच नॉन के जपारीगुरी घरों के दिल दहला देने वाले विध्वंस को देखता है। एक महिला अपने बच्चों को कसकर गले लगाती है। आंसू उसके चेहरे से बहते हैं क्योंकि उनका घर मलबे में बदल जाता है। एक बूढ़ा आदमी बेजान खड़ा है। उसकी छड़ी ही उसका एकमात्र सहारा है क्योंकि वह अपने नष्ट जीवन के अवशेषों को घूर रहा है। जिला आयुक्त सिमंता कुमार दास मीडिया के सामने खड़े हैं, अपना बयान देने के लिए तैयार हैं। सिमंता कुमार दास ने घोषणा की, यह एक शांतिपूर्ण बेदखली थी। हमने सभी नियमों का ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन आमसू कुद्दूस अली सरकार चिल्लाते हैं, यह अमानवीय है। सरकार गरीबों को बेघर कर रही है। रात के आवरण में एक बेघर परिवार एक अस्थायी तिरपाल के नीचे शरण लेता है। शहर की दूर की चमक उनकी दुर्दशा की एक उपहासपूर्ण याद दिलाती है। पिताजी ने निराशा से भरी आवाज में कहा, हम 40 साल पहले बाढ़ से विस्थापित हो गए थे। हमने यह जमीन खरीदी थी, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक छोटी लड़की पूछती है, उसकी आवाज मासूमियत और लालसा से भरी हुई, माँ, हमारा घर कब बनेगा? आमसू महासचिव कुद्दूस अली सरकार ने निष्कासन की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अमानवीय तरीका बताया। प्रभावित लोगों के उचित पुनर्वास की व्यवस्था न होने पर सरकार की आलोचना की गई। सरकार से तत्काल निष्कासन को निलंबित करने और प्रभावित लोगों के लिए उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की गई। विस्थापन के बाद उचित पुनर्वास प्रदान करना महत्वपूर्ण है। पुनर्वास में आवास, भोजन, पानी, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति शामिल है। प्रभावित लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।